हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं समूचे यानी कि सेट का एक दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि a इक्वल्स टू ए ई एक्स वाई एक सेट दिया गया है, b में एक सेट दिया है और c में सेट दिया है, तो हमसे पूछा है कि a यूनियन ऑफ b यूनियन ऑफ c ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी का मान बताइए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इंटरसेक्शन में हम किस तरीके से करते हैं ये भी हम आपको सिखाते हैं। देखिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मतलब होता है कि इन दोनों में जो हमें सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन होती है उसे ही लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 3 5 एंड b इक्वल्स टू हमें दिया गया है 4 3 6। ठीक है, तो हमें इसका a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स में, इन दोनों समूचों में क्या चीज़ हमें कॉमन दिख रही है। सिर्फ 3 हमारा जो है वो कॉमन है दोनों सेट्स में, तो इसलिए हमारा a इंटरसेक्शन भी हमारा 3 होगा। बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तो समझते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ है वे। तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन ऑफ साई, ये तो आप समझते ही हैं कि ए यूनियन ऑफ साई का मतलब क्या होता है। ए यूनियन ऑफ साई मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसमें एक भी सेट ना हो, जिसे हम ज़ीरो से भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके तो जब हमारी बात होगी ए यूनियन ऑफ साई सेट की, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक मिनट। हाँ जी, तो जब भी हमारी बात होगी ए इंटरसेक्शन ऑफ साई की, तो उसकी वैल्यू हमेशा ए होगी, क्योंकि यूनियन में हम उस डिजिट को लेते हैं जो डिजिट हमारी दी गई है किसी भी सेट में। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन की बात होगी, ए इंटरसेक्शन ऑफ साई, तो उसकी वैल्यू हमारी साई होगी। वो क्यों होगी साई? क्योंकि हम उसमें कॉमन वैल्यू लेते हैं। और जब ए कोई डिजिट है, ए कोई सेट दिया गया है और साई जिसमें कि कोई भी सेट नहीं है, उसका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो जब इसमें कोई सेट में कोई वैल्यू ही नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन साई यानी कि हमारा एम्प्टी सेट होगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस तरीके से। हम मान लेते हैं साई यूनियन ऑफ बी। ठीक है, तो जब हम इसका निकालेंगे यूनियन, अब साई जो है वो स्टार्टिंग में कर रहा है, पर यूनियन की बात की गई। यूनियन में तो हम वो कंसिडर करते ही हैं जो हमें सेट दिया गया है, तो इसलिए हमारा बी आएगा। इसी तरीके से साई इंटरसेक्शन ऑफ बी, याद रखना, चाहे स्टार्टिंग में साई हो हमारा एम्प्टी सेट या फिर बाद में हो, वैल्यू किस तरीके से आएंगी ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो साई इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी साई होगी। तो ठीक इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में यही समझ रहे थे कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ध्यान से देखिए कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए ई एक्स वाई सी डी पी क्यू, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी साई। इसी तरीके से हम क्वेश्चन में फिर यूनियन लिखा हमने सी सेट हमारा ये था, ये पूरा सेट यहाँ पर लिख दिया गया है, ए सी एक्स और डी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे कहा था इनका यूनियन करना है, तो इनका यूनियन जब हम करेंगे, तो जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया था कि साई यूनियन ऑफ बी इक्वल्स टू कितना होता है बी। तो इसी तरीके से हमारा b कंसिडर कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू b आएगी, यानी कि ए सी एक्स डी का सेट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दो सेट a और b हों तो उनका सममित अंतर क्या होता है। सममित अंतर जो होता है उसको हम प्लस और ये प्लस और ये जो इसके ऊपर सर्कल बना है इससे हम डिनोट करते हैं, जो कि निम्न है। a प्लस बी इक्वल्स टू ए और ये वाला साइन b इक्वल्स टू दिस वन। तो हमसे ये पूछा गया है a इक्वल्स टू एलिमेंट एक सेट दिया है, b का सेट दिया है, तो इससे हमें सममित अंतर पूछा गया है। ठीक है, a और b का। तो इसका हमें फॉर्मूला ये हमें याद रखना है कि a प्लस बी, ए सममित अंतर b इक्वल्स टू ए यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ b। यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो आप देख लीजिएगा। तो हम ये करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन ऑफ b, इन दोनों का यूनियन कितना होगा एल एम एन एक्स। एल एम एन हमें दिए गए हैं, एक्स एक एक्स्ट्रा है तो उसे भी हम लिखेंगे सेट में। इंटरसेक्शन की बात होगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो m और ये n, l और x कॉमन हमारे नहीं है, तो इस तरीके से हमारा ए इंटरसेक्शन
ये आ जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ से देखिए A यूनियन ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन ऑफ E। तो ये जो दो हमारी वैल्यूज़ आई हैं इनका हमें क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। तो ध्यान से देखिए LMNX यूनियन की वैल्यू थी, ये ऊपर हमने कंसिडर की थी, और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू MNI थी हमारी। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए माइनस किया जा रहा है तो L जो है वो किसी से माइनस नहीं हो सकता तो L आ जाएगा, M से M माइनस तो 0, N से N माइनस तो 0 और यहाँ पर सिर्फ X। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आती है, LX, ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।